हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। सो आज हम जानने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन ऑफ क्लास 10th। सो गाइस, इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो इजीली रिवर्सिबल होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। तो इसको अगर हम और डिस्क्राइब करें तो फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिसको हम इजिली रिवर्स बैक कर सकते हैं। जैसे आपने आइस को मेल्ट किया तो वो वाटर बन गया, वाटर को फ्रीज करेंगे तो आइस बन जाएगा। दैट मीन आइस से वाटर बना सकते हैं, वाटर से आइस बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की। तो केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो इजिली रिवर्सिबल नहीं होते हैं। जैसे आपने कोल को बर्न किया, कोल को बर्न करने के बाद मिलेगा ऐश, राख। तो आप उस राख से वापस कोल बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। जैसे आपने एक बार मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड में, एक बार मिल्क कन्वर्ट हो गया कर्ड में, तो उस कर्ड से वापस मिल्क मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। दूध से दही एक बार बन जाता है तो उस दही से वापस आप दूध नहीं बना सकते हो। तो ऐसे चेंजेस हो जाएंगे केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज को हम प्रॉपर्ली डिस्क्राइब अगर करते हैं तो वो हो जाता है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज अ केमिकल चेंज। अब इस केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पेपर में डिस्क्राइब करेंगे? तो केमिकल रिएक्शन को हम पेपर में डिस्क्राइब करेंगे केमिकल इक्वेशन की हेल्प से। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। जैसे आपने कोल को बर्न किया तो कोल का फॉर्मूला हम यहां पर लिखेंगे C प्लस, किसके रिप्रेजेंस में बर्न किया? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया। तो आपने जब कोल को बर्न किया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या मिलेगा हमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात, तो रिएक्शन के पहले जो चीजें रहती हैं, जो सब्सटेंस हमें रिएक्शन के पहले दिख रहा है, उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। तो यहां पर हमारा कार्बन और ये कार्बन और ये जो ऑक्सीजन है, ये क्या हमारा रिएक्टेंट है। और रिएक्शन होने के बाद जो हमें मिल गया, इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। सो रिएक्शन के पहले जो सब्सटेंस हमें दिखता है दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और रिएक्शन जब हो जाती है उसके बाद जो हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। सो गाइस, अब हम पढ़ने वाले आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कैसे पहचानें कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है या नहीं हो रही है? सो गाइस, उसको पहचानने के कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे चेंज इन स्टेट। हमने बोला आपसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल का स्टेट लिक्विड है, लेकिन जैसे ही उसको आप बर्न करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो यहां पर हमारा स्टेट चेंज हुआ लिक्विड से गैस। सेकेंड इज चेंज इन कलर। तो कलर चेंज कैसे आप पहचानेंगे? सपोज जैसे आपने कोल को बर्न किया, कोल तो ब्लैक कलर का था, लेकिन बर्न होने के बाद उसकी ऐश मिली, उसकी राख मिली, तो राख का कलर कैसा होगा? ग्रेइश व्हाइट। सो चेंज यहां पर कलर हो गया। इसके बाद है एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो जब कोई भी रिएक्शन होगी तो गैस भी इवॉल्व होती है। चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है जब रिएक्शन होती है। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, पीपीटी भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होगा, इन 5 चीजों में से कुछ ना कुछ तो होगा जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी। सो गाइस, अब हम जानते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। सो गाइस, इसमें हम देखते हैं, इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन कितने? 1 है। हाइड्रोजन कितने? 4 है। ऑक्सीजन कितने? 2 है। यहां पर कार्बन कितने? 1 है। हाइड्रोजन कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन कितने? ये 2 ऑक्सीजन हो गए 2, और प्लस ये 1 हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। अब गाइस हम देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा कार्बन 1 है और यहां पर भी कार्बन 1 है। तो ये जो कार्बन है ये हो चुके हैं बैलेंस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन यहां पर 4 है, यहां पर 2 है। सो गाइस, यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। तो यहां पर ये जो 2 हाइड्रोजन है, अगर यहां पर हम 2 लिख दें तो 2 2 हो जाएगा 4, तो हाइड्रोजन भी कितना हो जाएगा? 4। अच्छा गाइस, एक गलती करते हैं स्टूडेंट्स, वो आप भी मत कीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये 2 को हटाकर 4 कर देते हैं। ये जो यहां पर सबस्क्रिप्ट में लगा हुआ है ये 4, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इस पे आप कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अगर आप इसमें चेंज करेंगे तो ये पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। सो हम इस 2 पे कोई भी चेंज नहीं करने वाले हैं। हमें जो चेंज करना है ये सिर्फ ऊपर लिखना है।
तो हमने ये 2 लिख दिया, 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4। सो गाइस कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 यहां पर है, 4 यहां पर। अब ऑक्सीजन देखते हैं। सो गाइस ऑक्सीजन यहां पर 2 था, ओके यहां पर भी ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ये 2 ऑक्सीजन है, ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और बाजू वाले के लिए भी है। तो हमारा ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और यहां पर 2, तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए यहां पर 4 ऑक्सीजन हो गए, ओके। अब यहां पर 2 ही ऑक्सीजन है, यहां पर 4 हो चुके हैं, तो यहां पर जैसे ही हम 2 लगाएंगे 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो यहां पर ऑक्सीजन हो गए 4। तो अब चेक करते हैं, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। सो गाइस इस तरीके से हमारी जो रिएक्शन है वो हो चुकी है बैलेंस। सो गाइस अब हम दूसरी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, दैट इज Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। यहां पर Mg है हमारे 1 और यहां पर ऑक्सीजन हमारे हैं 2। यहां पर Mg1 है, यहां पर ऑक्सीजन 1। सो गाइस यहां पर Mg1 है, Mg तो हमें बैलेंस होता हुआ पूरा दिख रहा है, बट ऑक्सीजन यहां 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम यहां पर 2 लगा देते हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सबस्क्रिप्ट में कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो कहां लगाने वाले हैं 2, हम यहां पर लगाने वाले हैं। तो इससे होगा क्या, मैग्नीशियम हमारे 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए, और यहां पर मैग्नीशियम हम लिख देते हैं 2 और ऑक्सीजन भी 2। बट यहां पर ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी 2 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, बट मैग्नीशियम यहां पे 1 था, तो इसको 2 बनाने के लिए यहां पर हम 2 लिख देंगे, तो मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। इस तरीके से हमारी केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब हम करते हैं थर्ड रिएक्शन, H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O। गाइस इसमें हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, और यहां पर हाइड्रोजन हमारा 2 है, बट ऑक्सीजन हमारा 1 है। तो अब देखिएगा यहां पर हाइड्रोजन तो बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहां पर बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 है और यहां पर 1 है। तो गाइस यहां पर अगर आप सोच रहे हैं कि यहां पर 2 लगा के बैलेंस कर दें, तो अगेन मैं फिर से बता रहा हूं ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको 2 कहां लगाना है, यहां पर लगाना है। तो आप देखिएगा ऑक्सीजन कितने हो गए 2 हो गए, तो ये ऑक्सीजन हो गए 2, बट यहां हाइड्रोजन 2 2 जा 4 हो चुका है, तो हाइड्रोजन हमारा बिगड़ चुका है, जो कि यहां पर 2 था और यहां पर 4 है, बट ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो चुका है। तो हाइड्रोजन को यहां पर आप बैलेंस करने की जरूरत है। तो अब देखिएगा यहां पर 2 है, तो अगर हम यहां पर 2 लगा देते हैं तो 2 2 हो जाएगा 4, तो इसकी जगह हम लिख देंगे 4। तो हाइड्रोजन 4 है, यहां पर भी 4 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, यहां पर भी 2 है। इस तरीके से हमारी ये भी केमिकल इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ बैलेंसिंग, दैट इज FeSO4 गिव राइज टू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। गाइस पहले हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं कितने। इसका आयरन है 1, इसमें है हमारा सल्फर 1, इसमें ऑक्सीजन हमारा 4 है, इसमें आयरन हमारा 2 है, सल्फर हमारा 1 और 2, ये सल्फर 1 और ये दूसरा, तो ये 2 सल्फर हो गए, और यहां पर हमारा ऑक्सीजन जो है वो 8 है, 3 + 3 6 और 2 8। गाइस यहां पर हमारा आयरन 2 है, यहां पर हमारा आयरन 1 है। अगर हम यहां पर 2 लगाते हैं तो आयरन हमारा हो गया 2 और सल्फर भी हमारा हो गया 2 और 2 4 जा 8 और ऑक्सीजन हमारा हो गया 8। तो आयरन 2 हो गए, 2 हो गए, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, यहां पर ऑक्सीजन 8 है, यहां पर ऑक्सीजन 8 है। तो ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। तो गाइस अब हम पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। गाइस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो सबसे पहली रिएक्शन है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो गाइस हम समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सो गाइस जब दो रिएक्टेंट जैसे कि ए और बी, अगर दो रिएक्टेंट हैं, अगर वो कंबाइंड होकर रिएक्ट होते हैं, मतलब दोनों रिएक्ट होते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मतलब जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज वन प्रोडक्ट। मतलब दो रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे, दिस इज फर्स्ट रिएक्टेंट एंड दिस इज सेकंड रिएक्टेंट। दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट होते हैं और रिएक्शन होने के बाद हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहां पर कार्बन रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ तो हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड।
तो गाइस देखिएगा यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट मिला, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर भी हम देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को हमने रिएक्ट किया वाटर के साथ, तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो हमें मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सिंगल प्रोडक्ट है। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं तो ये रिएक्शन यूज की जाती है व्हाइट वॉशिंग के लिए, इसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। गाइस ये जो क्विक लाइम है ये सूखा वाला चूना होता है, दैट मीन इसको जैसे ही आप पानी में डालेंगे तो काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। और यहां एक चीज और बताना भूल गए, यहां पर काफी ज्यादा हीट निकलेगी। तो गाइस ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट निकलती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये दोनों का एग्जांपल हो चुका है, ये है कॉम्बिनेशन का और एक्सोथर्मिक दोनों का एग्जांपल। सो गाइस अब हम करने वाले सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो गाइस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई एक रिएक्टेंट, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब टूट जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। व्हेन सिंगल रिएक्टेंट, जब कोई सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकडाउन हो जाता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे ए भी हमारे एक सिंगल प्रोडक्ट है, रिएक्शन होने के बाद ये टूट गया, ब्रेकडाउन हो गया ए में और बी में, दैट मीन ए जो है वो अलग हो गया, बी जो है वो अलग हो गया। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर गाइस ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से होता है, हीट की हेल्प से होता है, तो हम इसको कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर यही डिकम्पोजिशन रिएक्शन लाइट की हेल्प से होती है तब हम इसको क्या बोलने वाले हैं, फोटोलिसिस। तो गाइस ये रिएक्शन अलग अलग तरीके से हो सकती हैं। अगर हीट की हेल्प से होती है तो हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होती है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, और अगर लाइट की हेल्प से होती है तो हम इसको बोलते हैं फोटोलिसिस। तो गाइस ये हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप्स हैं।